हेलो स्टूडेंट, आज हम इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार पर चर्चा करेंगे। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार भारानुसार वह भाग है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग या क्लोरीन के 35.5 भाग से क्रिया करता है। जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 और H2, इसके दो भाग, भार के अनुसार इसके दो भाग हैं। इसके 98 भाग हैं भारानुसार और इसके जो हैं 65 भाग हैं। तो इस तरीके से इसके दो भाग माने कि ये जो जिंक है इसमें से हाइड्रोजन के दो भाग को विस्थापित कर रहा है। अब यदि इसके एक भाग पर चर्चा की जाए तो इसके 49 भाग लगेंगे, इसके 32.5 भाग लगेंगे, इस तरीके से। तो ये 32.5 जो है इसमें इसका तुल्यांकी भार हो गया। H2SO4 का तुल्यांकी भार इसमें इक्विवेलेंट वेट 49 हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट निकाला कैसे जाता है? यदि मैं इसे EW लिखूं, इक्विवेलेंट वेट EW इज इक्वल टू, यानी जिस सब्सटेंस का है उसका जो है मोलर मास अपॉन x, मोलर मास अपॉन x, यानी इसको हम कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान बटे x। अब ये x क्या है? x को कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, इसको कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर होता है x। अब ये x जो है अलग अलग यौगिकों के लिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर आपको चर्चा करनी है और तभी हम जो है किसी पदार्थ का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर पाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए मेरे पास सपोज H2SO4 है। H2SO4 का मुझे तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, EW ज्ञात करना है। तो इसके लिए EW के लिए हमारे पास फॉर्मूला मोलर मास इसका कितना हो गया? 98 हो गया अपॉन x। अब मुझे इसमें x कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर x जो होता है ये एक एसिड है। तो एसिड के अंदर जो वैलेंसी फैक्टर होता है, यानी जो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है किसी एसिड की बेसिसिटी, यानी सारकता। वो क्या होती है? सारकता, है ना। किसी अम्ल के लिए सारकता होती है, उसकी जो बेसिसिटी होती है वही उसका एक्स फैक्टर होता है। तो यहाँ पर इसका एक्स फैक्टर कितना है? 2। इसकी सारकता कितनी है? 2। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। सारकता को कैसे इसको हम कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से दिखा सकते हैं आप, OH, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जब भी विलयन के अंदर टूटेगा तो एक यहाँ से टूट सकता है, एक यहाँ से टूट सकता है, अर्थात ये 2H पॉजिटिव आयन दे सकता है। अब ये 2H पॉजिटिव आयन दे सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है वो क्या है? 2 है, क्योंकि ये 2 OH मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो 2+ है। तो इसका जो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसकी जो बेसिसिटी होगी 2, यानी इसके लिए x बराबर, इसके लिए जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इसके लिए हम x की वैल्यू रखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 98/2 इज इक्वल टू 49। तो ये जो 49 है, 49 इसका जो है इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको चर्चा करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। तो एट फर्स्ट हम लोग एसिड के लिए एक्स फैक्टर की चर्चा करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। नंबर 1 एसिड, यानी हम लिख सकते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अम्ल के तुल्यांकी भार के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, यानी EW एसिड के लिए बराबर हो जाएगा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, बटे हो जाएगा x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। इसको हिंदी में मैं लिख सकता हूँ बराबर मोलर द्रव्यमान बटे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सारकता, मोलर द्रव्यमान बटे सारकता। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी हमने इससे पहले H2SO4 की चर्चा की थी। अब हम लेते हैं H3, हम एग्जांपल लेते हैं H3PO4 का। तो H3PO4 के लिए हमें कैसे हम इसका जो है H3PO4 का हम क्वेश्चन आता है कि तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। यानी
इक्विवेलेंट वेट जो है इसका ज्ञात करें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका नंबर 1 एट फर्स्ट मुझे इसका मोलर मास चाहिए। तो हम लिख सकते हैं H3PO4, इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास क्या हो जाएगा इसका, यानी 3H है तो 3 कम कितना हो गया 3, धन फास्फोरस का कितना हो गया 31 और प्लस कितना होगा 16 चौको 64 64। इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 4 1 5 3 8 और 6 3 9 है ना, 4 1 5 3 8 6 3 9 98 हो गया। यानी इसका 98 हो गया, H3PO4 का जो वो मोलर मास हो गया वो 98 हो गया। अब मुझे इसके लिए एक्स फैक्टर निकालना है, या इसको एन फैक्टर भी कहते हैं एक्चुअली, एक्स फैक्टर या इसको एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, कहीं पर इसको एन फैक्टर भी लिखा रहता है। तो एन फैक्टर निकालना, ये इसकी बेसिसिटी होगी, यानी इसकी हमें सारकता ज्ञात करनी है। तो यानी अब मुझे जो एक्स फैक्टर ज्ञात करना है, तो इसकी जो है सारकता क्या हो जाएगी इसकी सारकता को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी सारकता के लिए मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे 4 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़नी पड़ेंगी। हाइड्रोजन कितने 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, अर्थात जब भी इसको हम डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, मैं अगर इसको डिजोल्व करूँ तो वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करने पर ये देगा 3, क्या देगा 3H पॉजिटिव आयन देगा, 1H 2H 3H के टूट सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो 3H पॉजिटिव आयन ये देगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो मेरा EW यहाँ पे कितना हो जाएगा 98/3, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से परमाणु का, एटम का तुल्यांकी भार या एलिमेंट का तुल्यांकी भार, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास जैसे कि मैग्नीशियम है, एक एलिमेंट है, तो इसका मान लीजिए आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो तुल्यांकी भार यानी EW इज इक्वल टू हमारे पास होता है मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो हम ये एक्स और एन फैक्टर, एक्स और एन, या इसको एक्स फैक्टर कह सकते हैं आप, या एन फैक्टर भी कहते हैं, एन फैक्टर। तो हमको इसके एन फैक्टर की ज़रूरत है। तो इसका जो एन फैक्टर होता है, यानी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जो एन और एक्स फैक्टर जो होता है वो होता है उसकी वैलेंसी, वो होती है उसकी वैलेंसी होती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम Mg यानी 2 8 और 2 12 होता है, यानी इसकी वैलेंसी होगी 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। तो ये हम इसका EW कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, EW इज इक्वल टू मोलर मास हो गया 24 अपॉन 2, तो इसका हो गया 12, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तुल्यांकी भार की कोई यूनिट नहीं होती, इक्विवेलेंट वेट की कोई यूनिट नहीं होती। इस तरह से हमने इसको बना लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम, यानी इसका कितना होता है एल्यूमिनियम का 27, यानी इसका मोलर मास होता है, मोलर मास हो गया इसका 27, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है +3, वैलेंसी कितनी होती है इसकी +3, यानी 2 8 and 3 13, 2 8 and 3 13, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3। तो इसका जो है EW इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 बटे कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से किसी एलिमेंट का हम जो है उसकी वैलेंसी को निकाल करके उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास वैलेंसी के लिए जो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। पीरियोडिक टेबल में यदि आप ग्रुप नंबर को देखेंगे तो वहाँ से हम जो उसकी वैलेंसी को निकाल सकते हैं। ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, किसी भी क्रिया में जो इलेक्ट्रॉनों को रेडॉक्स रिएक्शन में ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। कॉमन ऑक्सीकारक हमारे पास होते हैं K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये मोस्ट कॉमन है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। तो हम फर्स्ट लेते हैं अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में KMnO4, अम्लीय माध्यम में KMnO4 का किस तरीके से और
तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाएगा। हमारे पास रिएक्शन है MnO4 8H प्लस Mn2 प्लस और 4H2। MnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस तरीके से। अगर इसके अंदर आप देख रहे हैं MnO4 के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। x माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7, अर्थात यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। और यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है यहाँ पर, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, 5 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5 का, यानी यहाँ पर हमको इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यही इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे EW, यानी इसका तुल्यांकी भार, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, यानी मोलर मास ले लेंगे हम जो है KMnO4 का, मोलर मास ऑफ KMnO4, मोलर मास ऑफ KMnO4 अपॉन एक्स फैक्टर। इसको कह सकते हैं आप कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कितना हो जाता है इसका, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना होता है 39 प्लस 55 प्लस होता है 64, ये हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये अपॉन कितना आ जाएगा इसका, हम x इज इक्वल टू 5 रख लेंगे। तो ये इक्वल होकर के कितना आ जाएगा हमारे पास 158 अपॉन कितना 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 31.6, यानी 31.6 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी KMnO4 के इक्विवेलेंट वेट को। सारी माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार। बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से है, +2OH माइनस इक्वल टू, ये रिएक्शन होता है, इसमें MnO4 -2 प्लस H2O निकल के आ जाएगा यहाँ पर, प्लस H2 प्लस O प्लस H2O प्लस O, ये भी कितना होगा 2 होगा। अब हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। अभी हमने पहले ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, और यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो कितना होता है 4 दूना 8 में से 2 घटा 6 प्लस 6। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1 का, ये 7 है, ये 6, एक ही परिवर्तन हो रहा है तो 1 का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, x फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा 1, x 1 आ जाएगा। तो हमारा जो है EW क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलर मास, इसका हो जाएगा मोलर मास अपॉन x। मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था पिछले वाले उसमें 158 अपॉन कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 158। तो ये बेसिक मीडियम में इसका जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होगा वो 158 ही होगा। उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। तो इन न्यूट्रल मीडियम हम देख रहे हैं ये रिएक्शन होता है 2KMnO4, यानी यहाँ पर जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है वो चेंज होता है किसमें, MnO2 में। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूँ तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है +4 की। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है आपका, 7 में से 4 यानी 3 का। तो यहाँ पर EW कितना क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन x, मोलर मास यानी KMnO4 का मोलर मास, इसको हम निकाल सकते हैं 158 होता है, और 158 बाई कितना हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 3, यही तो बराबर x के है। तो 158/3 इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 52.66, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा।